नमस्कार साथियों मैं नरेंद्र सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, जैसे जैसे अपनी यूट्यूब फैमिली आगे बढ़ रही है, काफ़ी लोगों के कमेंट भी दोस्तों अलग अलग आ रहे हैं। तो इसमें मेरे को पिछले 4-5 रोज से 2-4 कमेंट्स कॉमन देखने को मिल रहे हैं। उन कमेंट्स में था कि वो बच्चे क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे। तो वो बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे या वो स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट कर रहे थे जिनको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के बारे में जानना था। क्योंकि पहले ये एग्जाम 21 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन बाद में अब इसको बढ़ाकर दोस्तों 4 फरवरी 2024 को कर दिया है। तो आपके लिए काफी सफिशियंट टाइम है, आप इसको आराम से प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो काफी बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर सुपरवाइजर के बारे में एक वीडियो बनाओ, इसलिए सुपरवाइजर के लिए फुली डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 8 साल से एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हूँ, मैंने काफी लोगों को इसके बारे में बताया। साथ ही मैं खुद भी आज एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूँ, तो मैं आज भी पढ़ता हूँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को, तो मैं आराम से इसके लिए अच्छे से आपको बता सकता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहे। साथ ही जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की और राजस्थान में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, आप इस चैनल को वहां तक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग और भी अपन से जुड़ सके। साथ ही राजस्थान में जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां हो रही हैं उनके बारे में भी मैं आपको वीडियो लेकर लाके देता रहूंगा, चाहे वो एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के हो चाहे फिर आरपीएससी के। जितने भी जो एग्जाम लगते हैं उन सभी के बारे में दोस्तों इस चैनल पर बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपके पास हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के बारे में कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करना है, सिलेबस क्या रहेगा और कौन कौन सी अपने को इसमें बुक्स पढ़नी है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, सिलेक्शन का सबसे अच्छा आधार क्या होता है कि कोई भी एग्जाम हो या किसी भी रास्ते पे अपने को चलना है तो पहले उस रास्ते के बारे में मालूम किया जाता है कि रास्ते पे क्या है, कंकर नहीं है, पत्थर है या नहीं, तो उनका क्या समाधान होगा। ऐसे ही दोस्तों जैसे अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में अपन उतर रहे हैं ना, तो उससे पहले उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के बारे में जानना आवश्यक होता है। अब सिलेबस है अपना, तो जैसे अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम को अपन को क्रैक करना है, तो क्रैक करने से पहले अपने को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज पहले जब एग्जाम लगी थी उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी के बारे में दोस्तों अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। तब जाके अपनी एक सॉलिड प्रिपरेशन होगी, एक अच्छी मजबूत तैयारी होगी दोस्तों। तो अपने को क्या, जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अपन बात करें तो अपना जो सिलेबस होता है आप देख पा रहे हैं, ये सिलेबस है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जो मैं भी सुबह ही निकला के लाया हूँ आपको वीडियो में दिखाने के लिए। तो इसमें दोस्तों अपने को जो सिलेबस है उसको पूरे को 2-3 बार आपको रीड करना है। आपने 11th-12th में भी एग्रीकल्चर पढ़ी है और आपने शायद ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली, तो आपने ग्रेजुएशन में भी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वो पढ़ी है। तो आपको जैसे ही आप सिलेबस को पढ़ोगे आपको पूरे जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है दोस्तों। तो पहले तो आपको क्या करना है कि जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उस सिलेबस को 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद में उन चीजों को मार्क करना है कि आपके जो 11th और 12th में जो आपने पढ़ा था उसमें कौन कौन से टॉपिक तो उस सिलेबस में कवर्ड हैं और कौन कौन से टॉपिक उस सिलेबस में नहीं है। तो आपको उन टॉपिक्स को मार्क करना है जो टॉपिक्स आपके 11th और 12th में थे दोस्तों। तो आपको जिससे एक मोटा मोटा अंदाजा पड़ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स अपने को 11th-12th की बुक से कवर करने हैं और कौन से टॉपिक्स अपने को बाहर की जो बुक्स आती हैं, गाइड आती हैं, उनसे कवर करने हैं। तो पहले अपने को सिलेबस 2-4 बार पढ़ना है, उसके बाद में अपने को ये कवर करना है कि कौन सी चीजें अपने 11th-12th में थी और कौन सी चीजें 11th-12th से बाहर है, जो अपने को बाहर की कोई स्टडी कोई मटेरियल है तो वहां से फॉलो करना पड़ेगा या उसके अलावा कोई और चीज फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद हम आएंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर पर। तो जो भी पिछली 4-5 एग्जाम्स लगी हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उनमें जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं हम उनका एनालिसिस करेंगे और उनमें देखेंगे कि कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिससे क्या है, हम इन बार इन 3-4-5 साल के जो पेपर्स को देखेंगे उससे अपने को अपनी रणनीति बनाने के लिए एक मौका मिल जाएगा कि अपनी रणनीति कैसी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। आने वाली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितनी डेप्थ में पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक को अपन को पहले कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक को अपन को सेकंड नंबर पे कवर करना है। ये जो रणनीति होगी वो अपने को प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर है उन सबको फॉलो करने के बाद में मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये सब कंप्लीट करने के बाद में अपन तलाशेंगे स्टडी मटेरियल कि अपने को क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो अपना पहले अपने को सिलेबस पढ़ना है 2-3 बार, उसके बाद में जो टॉपिक अपने 11th-12th में उनको मार्क करना है, जो टॉपिक बाहर हैं उनको मार्क करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने हैं, कैसे
पर्सन आ रहे हैं उनको देखने हैं, कितने डेप्थ में आ रहे हैं उनको देखने हैं, और ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अब लाएंगे अपन स्टडी मटेरियल और अब देखेंगे कि स्टडी मटेरियल अपन को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो स्टडी मटेरियल पे आएंगे दोस्तों, सबसे पहले स्टडी मटेरियल का नाम आती है बुक्स आती है। तो बुक्स में कौन सी बुक्स पढ़े, काफी प्रश्न जो दिमाग में होते हैं कि यार बुक्स में कैसे पढ़े, कौन सी पढ़े, कब पढ़े, तो ये चीजें काफी सारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो अब बात करेंगे इसकी। तो दोस्तों स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी स्टडी मटेरियल हम ला रहे हैं उसमें अपने को यह पता होना चाहिए कि अपन किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर वैसे दोस्तों काफी वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में तो बहुत छोटा सा पूछा जाता है, उतना पूछा ही नहीं जाता। तो अपन जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में यही फॉर्मूला लागू होता है कि अपन जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने को उतना ही मटेरियल पढ़ना है, जितना अपने को सिलेबस में दे रखा है अपने को उतना ही पढ़ना है। उससे ज्यादा दोस्तों नुकसान करता है, तो अपने को उतना ही पढ़ना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि यार अपने कौन कौन सी बुक्स लानी है और बुक्स में भी कितना अपने को पढ़ना है, तब जाके अपने दोस्तों एक तैयारी एक निश्चित वे में चलती रहेगी, एक अच्छे रास्ते पे दोस्तों तैयारी अपनी आ जाएगी। तो अब बुक्स की बात करें दोस्तों, तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा जो आपके सिलेबस में दे रखा है कि सबसे ज्यादा 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आते हैं। तो अपन एग्रीकल्चर की बुक्स की बात करते हैं दोस्तों। तो अपने को एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, इनको कवर करना है। तो इनको कवर करने के लिए दोस्तों आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो 11th 12th में जो पढ़ के आए हैं एग्रीकल्चर की बुक्स, आपको उनको पढ़ना है। साथ ही आपकी तैयारी को थोड़ा सा मॉडर्न और थोड़ा सा अत्याधुनिक बनाने के लिए आपको एक कंपेटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर गाइड के नाम से नेमराज सुंडा की बुक आती है, आपको वो पढ़ना है। सर मेरे पास होगी दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, इसका जो नया एडिशन आया है ये 2023 में आया है। तो ये बुक है ए कंपेटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम फर्स्ट। इसमें आपको सामान्य कृषि और सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन विज्ञान, लेखक ने NR सुंडा द्वारा ये लिखी हुई है। तो इसमें आपको जो बेसिक नॉलेज होता है वो भी आपका कवर हो जाएगा, एग्रोनॉमी भी आपकी कवर हो जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री भी कवर हो जाएगी, हॉर्टिकल्चर भी आपकी इसमें कवर हो जाएगी। तो आपको जब आप 11th 12th की बुक्स पढ़ ले एग्रीकल्चर की, उसके बाद में दोस्तों आपको इसको रीड करनी है। और एग्रीकल्चर में इसके अलावा दोस्तों कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है। साथ ही ये तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा एग्रीकल्चर में। उसके अलावा आपको MCQ जो क्वेश्चंस आते हैं, MCQ क्वेश्चंस, उनको पढ़ना है। साथ ही आप जिस भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बार बार में टेस्ट प्रैक्टिस करना है कि अधिक से अधिक आपको टेस्ट देने हैं, जिससे आपकी तैयारी में, क्योंकि दोस्तों थ्योरी पढ़ लेने के बाद भी काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अपन जाके फिर क्वेश्चंस में देखते हैं ना, तब अपने को उसके पीछे के बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है। तो जैसे अपनी कंप्लीट हो गई थ्योरी, तो अपन ने 11th 12th की अपन ने एग्रीकल्चर की बुक पढ़ ली, उसके बाद में अपन ने नेमराज सुंडा की बुक पढ़ ली, और उसके बाद अपन ने जो MCQS क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये बात होगी दोस्तों एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर में अपन को कौन कौन सी बुक पढ़नी है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय के लिए जो 25 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी विषय में दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज के लिए जो 9th से 12th तक एक गवर्नमेंट में बुक्स चलती थी हिंदी व्याकरण एवं प्रबोध के नाम से, तो आपको वो पढ़नी है। और दोस्तों आज के लिए ये बुक क्या है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जितने भी बुक सेलर है, मैंने काफी बुक सेलर से बात की, उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर किसी बड़े बुक सेलर को जानते हो जिसके पास अवेलेबल हो, तो आप उससे ले लो दोस्तों। काफी अच्छी बुक्स है, आपके बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छा कर देगी। लेकिन और अगर आपको ये बुक्स नहीं मिलती है दोस्तों, तो आजकल ये क्या है, जैसे ऐसे फोटोकॉपी के फॉर्म में आने लग गई। जितने भी जो बुक सेलर है वो ऐसे फोटोकॉपी के फॉर्म में रखते हैं। आप देखो देख सकते हो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 9 से 12th तक। तो आप दोस्तों इस बुक्स को भी ले सकते हो, या आपकी जो भी बेसिक तैयारी होगी उसको बहुत अच्छा कर देगी। उसके अतिरिक्त दोस्तों अगर आपको तैयारी को एक अच्छा आयाम देना है, एक मजबूत बनाना है, तो उस फिर सबसे ज्यादा जो फेमस बुक्स है वो है अपनी व्यवहारिक सामान्य हिंदी, जो राघव प्रकाश जी की ये बुक आती है। ये बहुत अच्छी है दोस्तों। ये छोटी से छोटी कॉम्पिटिटिव और बड़ी से बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे अच्छी बुक्स है। तो आपको पहले तो जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 9 से 12th तक पढ़नी है, जो गवर्नमेंट की बुक्स है। उसके बाद में आपको जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है आप उनको मार्क कर ले, और साथ ही आपको ये बुक्स बार बार में पढ़नी है। तो आपके हिंदी का जो भी मटेरियल होगा वो इसी में से कवर हो जाएगा दोस्तों। तो हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है, एक तो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 9 से 12th तक जो गवर्नमेंट की बुक है वो पढ़नी है। साथ ही आपको राघव प्रकाश जी की ये व्यावहारिक हिंदी व्याकरण है
ये पढ़नी है दोस्तों। तो ये आपका हिंदी का काम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम बात करें जीके की दोस्तों, तो जीके के आपके 25% होते हैं पेपर के अंदर। तो दोस्तों जीके के लिए आप काफी बड़ा जीके है राजस्थान का, काफी वास्ट है, उसके लिए किसी प्रॉपर चीज को अपन फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन जो अपने सिलेबस में है, हम उन टॉपिक्स को मैंने देखा था और उन टॉपिक्स को देख के मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। तो आप आपके जीके के लिए एक गुरु नोट्स के नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, गुरु नोट्स नाम के नाम से, जो सुभाष चारण जी द्वारा चलाया गया। उसमें सुभाष चारण जी द्वारा जो उनके हस्तलिखित नोट्स हैं, आप उन नोट्स को पढ़ सकते हो। साथ ही आप लक्ष्य की बुक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि लक्ष्य की बुक तो दोस्तों आप काफी टाइम से मार्केट में बनी हुई है, तो ये तो बहुत अच्छी बुक है, इस बारे में आप जानते हो। दूसरा, गुरु नोट्स को दोस्तों मैंने पढ़ा है और काफी लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे भी फीडबैक लेता रहता हूँ, तो मेरे को बताते हैं कि काफी अच्छे नोट्स हैं। तो आप एक तो गुरु नोट्स को फॉलो कर लो, प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है दोस्तों, उसका कोई पैसा भी या चार्ज भी नहीं है। दूसरा, आप लक्ष्य की कोई भी एक बुक्स पढ़ ले लो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से भी बुक्स आ रही है, पहले नहीं आती थी अब आ रही है, तो आप वो ले लो, उसमें भी आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने जो भी स्टडी मटेरियल थी उनके बारे में बात हो गया कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। आपको अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको 11th और 12th की जो बुक्स है एग्रीकल्चर की उनको स्टडी करनी है। बाद में आपको नेमराज सुंडा सर की किताब पढ़नी है। अगर हिंदी की बात करें तो व्यवहारिक हिंदी पढ़नी है 9th से 12th तक, और उसके बाद में आपको राघव प्रकाश जी की बुक पढ़नी है। जो आपके जो भी टॉपिक है जीके के लिए, आपको सुभाष चारण सर का जो गुरु नोट्स ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, वहां से आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जीके मिल जाएगा। और उसके अतिरिक्त आपको लक्ष्य की एक गाइड पढ़नी है। तो ये तो हो गया स्टडी मटेरियल का, और सामान्य जितनी भी बातें थी वो। इसके अलावा अगर दोस्तों अपन बात करें तो टेस्ट आपको अधिक से अधिक टेस्ट देना है, अधिक से अधिक आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपने को एक जो नया आयाम मिलेगा वो मिल पाएगा दोस्तों, और जितना आउटपुट अपन चाहते हैं एग्जाम में वो आउटपुट अपने को मिलेगा दोस्तों। तो अधिक से अधिक आपको टेस्ट देना है, अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ ही बार बार आपको रिवीजन करना है दोस्तों पढ़ना याद कर लेना ये तैयारी का एक बेहतर आयाम नहीं होता है। बार बार में पढ़ना, और जो चीज अपने को एग्जाम में पूछी है उस चीज को अपन सटीक तरीके से बता सके, यही एग्जाम का नया दोस्तों आयाम है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो दोस्तों सब कर देते हैं, तो उससे कंपटीशन दोस्तों खत्म नहीं होता। कंपटीशन खत्म करने के लिए और अपने को अपने ऊपर रैंक लाने के लिए दोस्तों कुछ नया करना पड़ेगा। तो बार बार में अपन को स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा, 8-10 बार जाके पढ़ेंगे तब जाके दोस्तों एक बेहतर तैयारी और सुनिश्चित तैयारी हो पाएगी। तो दोस्तों आई होप मैंने आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है उसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, जो आपको समझ में आया होगा। आप चैनल पर लगातार बने रहिए, सुपरवाइजर के लिए और भी अच्छा मैं मटेरियल आपको अवेलेबल करवाऊंगा। आपकी थ्योरी में अगर कोई परेशानी है तो आप मेरे को थ्योरी के लिए भी कमेंट कर दे, थ्योरी के लिए भी मैं बहुत अच्छा आपको कमेंट जो आप स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल कराऊंगा। पिछले 8-7 साल से दोस्तों मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। काफी जो टीचर्स हैं वो मेरे अच्छे रिलेटिव टीचर्स हैं, जानकार टीचर्स हैं, जो AOAA की तैयारियां करवाते हैं, जेट ICR की तैयारियां कराते हैं। साथ ही मैं भी पिछले 8 साल से काफी लोगों को मैंने इसके बारे में बताया है, और मैं आज भी खुद भी पढ़ता रहता हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से अपन इसमें तैयारी करेंगे। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दे, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो वो टॉपिक भी मैं लेकर आ जाऊंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको मैं दोस्तों काफी करवाऊंगा। और राजस्थान में जितनी भी एग्जाम चलती हैं वो अधीनस्थ बोर्ड ले रहा हूँ या RPSC ले रही हूँ, उन सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो, तो अधिक से अधिक लोगों का परिवार अपन यूट्यूब पर जुड़े, तो एक अच्छी जो एजुकेशन की क्रांति है वो दोस्तों राजस्थान में ला सकें। दोस्तों इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, नमस्कार।